एग्जाम्पल नंबर 23 में गिवन है, शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। तो इक्वल सेट में आपको क्या बता रखा है, अगर दो सेट इक्वल है तो उनके जो एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर दो सेट के एलिमेंट्स सेम है तो उनको हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोल। A इक्वल्स टू अगर 1 2 3 ले रखा है, सेट B इक्वल्स टू 3 1 2, सेट A के एलिमेंट 1 2 3 सेट B में भी एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे 1 2 3 A एंड B के एलिमेंट्स यहाँ पे सेम है तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, A इक्वल्स टू B होगा। अगर दो सेट इक्वल है तो उनके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर एलिमेंट्स का ऑर्डर डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 है, B में 3 2 1 है, तो अगर एलिमेंट्स का ऑर्डर डिफरेंट है बट एलिमेंट सेम है तो भी वो इक्वल सेट होंगे। सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बस हमें एलिमेंट्स देखने की वो सेम है या नहीं है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि सेट के जब हम एलिमेंट्स को लिखते हैं तो वहां पे जो भी एलिमेंट हमारा रिपीट होता है उसको हमें नहीं लिखना, उसको हमें एक बार ही लिखना। अब इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। लेट एक्स बी द सेट ऑफ लेटर इन कैट्रैक्ट। तो कैट्रैक्ट को अगर मैं एक्स में लेता हूं तो एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे जो एलिमेंट्स हमें गिवन है उनको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना, जो भी एलिमेंट्स है उसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे एलिमेंट इसका C है तो मैंने यहाँ पे C लिख दिया। नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे A, उसके बाद में T है तो मैंने T को लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे A आ रहा, A हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके तो इस A को हमें नहीं लिखना है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे R, उसके बाद में A C T ऑलरेडी हम लिख चुके तो इन तीनों को भी यहाँ पे नहीं लिखना है। ये एलिमेंट्स हो जाएंगे एक्स सेट के। y इक्वल्स टू यहाँ पे हम लेंगे ट्रैक्ट को, y का फर्स्ट एलिमेंट हम लिखेंगे t, उसके बाद r a, उसके बाद c, और यहाँ पे ये जो t है t हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके तो इस t को भी हमें नहीं लिखना है। ये हो जाएंगे y सेट के एलिमेंट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x सेट एंड y सेट के जो एलिमेंट है वो यहाँ पे सेम है। x में यहाँ पे c आ रहा है तो यहाँ पे भी c है, फिर a है तो a, T है तो T, R है तो R। तो x एंड y के जो एलिमेंट है वो यहाँ पे सेम है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सेट x है वो सेट y के इक्वल होगा। बट आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, इसका हमें रीजन भी गिवन होता है। रीजन में क्या लिख देंगे, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x एंड सेट y आर इक्वल हेंस x इक्वल्स टू y। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है, सॉल्यूशन में आपको ऐसे लिखना है एग्जाम में, लेट x बी द सेट ऑफ लेटर इन कैट्रैक्ट, देन सेट x लिख देंगे। सेम यहाँ पे y को हम किस में लेंगे, ट्रैक्ट में। उसके बाद में आपको यहाँ रीजन लिखना है, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ x एंड y आर इक्वल हेंस x इक्वल्स टू y। ये इसका आंसर हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।